जो गुनाह करता है वो बचता नहीं, बस सजा मिलने का समय थोड़ा सा टल जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे तमिल फिल्म डीएनए का, जो जियो हॉटस्टार पर आ चुकी है और जिसका रनिंग टाइम लगभग 2 घंटे 19 मिनट है। मलयालम, कन्नड़, हिंदी, तेलुगु सभी लैंग्वेज में ये फिल्म आ चुकी है। इस फिल्म में जो क्राइम दिखाया गया है उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा और हो सकता है थोड़ा बहुत आप इसे किसी फिल्म में भी देख चुके होंगे, मगर इस फिल्म में बेसिक पॉइंट्स को लेकर जिस डिटेलिंग के साथ उसे इस फिल्म में दिखाया गया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन ऐड किया गया है जो इस फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। डायरेक्टर के मन में जैसा आ रहा है, जो जी में आ रहा है वैसा वो दिखाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टर ने स्टोरी और स्क्रीन प्ले के साथ पूरा न्याय किया है। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं किस क्राइम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो चलिए संक्षेप में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अर्थवा और निमिषा जो इस फिल्म के लीड रोल में है, उन दोनों की शादी हो जाती है और उनका जीवन अच्छा खासा चल रहा होता है। कुछ समय बाद निमिषा माँ बनने वाली होती है तो हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाती है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और वहाँ एक बेबी को जन्म देती है और अपने बच्चे को वो देखती है। उसके लड़का होता है और नर्स थोड़ी देर में उसके बच्चे को ले जाकर रख देती है, यानी कि उस पालने में रख देती है। और उसके जब रिलेटिव आते हैं थोड़ी बहुत देर में मिलने के लिए तो वो भी बच्चे को देखना चाहते हैं, तो नर्स दोबारा उसको लेकर आती है। इस दोबारा लाने में उसे आधा से पौन घंटा लग जाता है, लेकिन निमिषा अपने बच्चे को देखने के बाद कहती है कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा किसी ने बदल दिया गया है, या कहाँ है मेरा बच्चा लेकर आओ। तो नर्स कहती है कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक बता दूं कि निमिषा को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की एक नाम की बीमारी होती है। वो इस बीमारी की वजह से ऐसा कह रही होती है या वाकई उसका बच्चा चोरी हो गया है, लेकिन निमिषा का पति अर्थवा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा देता है, यानी कि कंप्लेंट लिखा देता है। वहाँ से पुलिस आती है, पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेट करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इन्वेस्टिगेट को सारे कैमरे वगैरह चेक करते हैं, मगर ऐसा उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आता। तो अर्थवा उनकी बात नहीं मानता, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तो पहले वो सोचता है कि मेरी वाइफ को बीमारी है, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, शायद इस वजह से ऐसा वो कर रही है। लेकिन उसे जब थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं सच बोल रही है, तो जाके वो दोबारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा देता है और वहाँ से सब इंस्पेक्टर आता है और इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वो वाकई देखने के काबिल है। डीएनए का क्या मतलब होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको इस फिल्म के माध्यम से पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, जिसान अयूब फिल्म के शुरुआती में ही इस लाइन को बोलता है। अब इस लाइन का आगे चलकर कितना बड़ा रोल हो सकता है या फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। चाइल्ड लिफ्टिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन पॉइंट्स को डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है वो वाकई शॉकिंग है। उन पॉइंट्सों में से एक पॉइंट्स को एक सीन के माध्यम के द्वारा दिखाया गया है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ आपको कुछ बताने नहीं चाहता वरना स्पॉइलर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फिल्म आपको लास्ट तक हुक करके रखेगी। अब मैं एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अर्थवा ने जो इस फिल्म में रोल प्ले किया है, ऐसे रोल में उनको वैसे काफ़ी बार देख चुके हैं, उन्होंने अपना रोल ठीक ठाक किया। लेकिन निमिषा ने जो एक रोल प्ले किया है वो रोल तो वाकई उनका काबिल तारीफ है। इस फिल्म में उन्होंने जान डाल दी। निमिषा को तो कहने का मतलब ये है कि निमिषा को तो एक छोटा सा फिल्म में सीन होना चाहिए, तब भी वो अपनी यादगार दर्ज करा देती है। इस फिल्म में तो वो लीड रोल में है, तो उन्होंने अपने रोल को बहुत बेहतर निभाया। इस फिल्म में निमिषा का एक सीन है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं होगा, कि वो रूम से निकल कर आती है और अपने पति से, अर्थवा से कहती है कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, और कहकर वो कमरे में चली जाती है। वो सीन इतना लाजवाब है कि आपको पता लगेगा, वो छोटा सा ही सीन है मगर देखकर उस सीन को इतना मजा आता है कि पूछो मत। जो माँ होगी इस सीन से इतनी कनेक्ट हो जाएगी कि पूछो मत। हालांकि हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, या जो मर्द होते हैं या जेंट्स होते हैं हो सकता है वो इस सीन से इतना कनेक्ट ना हो पाए, लेकिन जो माँ होगी वो तो इस सीन को देखकर इतनी कनेक्ट हो जाएगी कि आप पूछो मत। इस फिल्म के अंदर जो सब इंस्पेक्टर है या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका इतना बढ़िया रोल है ना। इस फिल्म की जो स्टोरी है या स्क्रीन प्ले, तो हम इतना कह सकते हैं कि पूरी डिटेलिंग के साथ दिखाई गई है। पूरी इन्वेस्टिगेशन जो दिखाया गया ना उसे देखने में मजा आ जाता है। अब मैं यदि इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूं तो घड़ी में आप टाइम देख लीजिए, सिर्फ 20 मिनट आप फिल्म देख लीजिए। उसके बाद फिल्म जो रफ्तार पकड़ती है उसके बाद तो पूछो मत, फिल्म भागती चली जाती है। आप अगर घर में बैठे हैं तो आपका हिलने का मन नहीं करेगा। हालांकि फिल्म में थोड़ी सी मैं कमी के बारे में बात करूं, हालांकि उसे कमी भी नहीं कहा जा सकता कि जो निमिषा को बीमारी दिखाई गई है
उस रूप में उसे ज़्यादा दिखाया नहीं गया, उसे प्रस्तुत नहीं किया गया, यानी कि उस कैरेक्टर को ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया कि भाई उसे दिखाना तो चाहिए था कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो बीमारी होती है वो ऐसी होती है, या थोड़ा बहुत उसके सीन दिखाने चाहिए थे। मगर मुझे उस कैरेक्टर में इसलिए ज़्यादा कमी नहीं लगी क्योंकि फिल्म का जो सब्जेक्ट डायरेक्टर दिखाना चाहता है उसने उसी पे फोकस रखा है, चाइल्ड लिफ्टिंग के ऊपर। इसलिए उसकी बीमारी को तो सिर्फ इस पॉइंट के द्वारा रखा गया है कि हमें गुमराह करने के लिए कि वो अपनी बीमारी की वजह से कर रही है या वाकई कुछ ऐसा हुआ है। वो तो जब एंड में ही पता चलेगा कि हमको क्या सच है और क्या झूठ है। इस फिल्म में बीच बीच में एक दो सीन में एक्शन भी रखा गया है, मतलब एक्शन भी दिखाए गए हैं। कहने का मतलब ये, इस फिल्म के अंदर एक्शन, साइकोलॉजिकल, सस्पेंस, थ्रिल, इमोशनल सब कुछ है। कुल मिलाकर ये एक डिसेंट और डिटेलिंग के साथ प्रस्तुत की गई फिल्म है और आप इस फिल्म को मिस मत करना। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।